यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविक समझकर कोई भी प्रयोग न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अक्स का साया ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी हॉरर कहानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज से हजारों साल पहले एक ऐसी रहस्यमयी किताब लिखी गई थी जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस किताब का नाम है उद्दमारेश्वरा तंत्र। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में खुद भगवान शिव माता पार्वती से संवाद करते हैं और उनके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट करते हैं जिसे जानने के बाद इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। 36 यक्षिणियों का रहस्य। अब सवाल यह है, यक्षिणी आखिर होती क्या है? यक्षिणी ना कोई भूत होती है, ना कोई देवी का रूप। वो होती है एक स्त्री की आत्मा, बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी और उतनी ही ज्यादा खतरनाक। कुछ यक्षिणियां इंसान को अपार धन दे सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो असीम ज्ञान का वरदान देती हैं, और कुछ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी वापस दिला सकती है। लेकिन हर यक्षिणी से कुछ मांगने से पहले तुम्हें कुछ बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक माना जाता है। आज हम जिस यक्षिणी की कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है मोहन वाशिनी। और आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, अगर तुम इस कहानी को देख या सुन रहे हो तो कोशिश करना कि इसे रात 2:30 से 3:30 बजे के बीच कभी ना सुनो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी समय यक्षिणियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। रवि रांची यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था। वो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई करता था और झारखंड के ट्राइबल लेजेंड्स और लोक कथाओं में उसकी गहरी रुचि थी। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो खुद उन जगहों पर जाना चाहता था जहां ये कहानियां जन्म लेती हैं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था मोहिमा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। हर रोज लाइब्रेरी में मुलाकात होती और घंटों इतिहास, राजाओं की कहानियां और प्राचीन भूत प्रेतों की मिथकों पर चर्चा चलती रहती। एक दिन मोहिमा ने रवि से कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर तुमार नाम का एक गांव है, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ। उसने बताया कि गांव वाले रात होने के बाद जंगल में नहीं जाते। वहां एक गुफा है जिसे लोग प्रेम की गुफा कहते हैं, और उसी गुफा में रहती है एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक यक्षिणी। ये सुनते ही रवि की आंखों में चमक आ गई। वो खुद जाकर सच जानना चाहता था, क्या ये सब सच है या बस डर फैलाने वाली कहानियां। अगले ही दिन रवि ने अपना बैग पैक किया और तमार गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने लोगों से बात करनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो यक्षिणी का नाम लेता, लोग बात अधूरी छोड़कर वहां से चले जाते। कुछ दिन वहीं रहने के बाद रवि को पता चला कि पिछले 50 सालों में करीब 30 लोग इस गांव से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। कुछ लोग कहते थे कि वो शहर चले गए, लेकिन कुछ का मानना था कि वो जंगल के अंदर कहीं खो गए। गांव के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में रवि को पुरानी अखबारों की कटिंग्स मिली, और हैरानी की बात यह थी कि हर गायब इंसान को आखिरी बार जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था, वो भी शाम करीब 8 बजे। एक शाम रवि लाइब्रेरी में बैठा पढ़ ही रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी चुपचाप एक कोने में बैठा उसे देख रहा है। थोड़ी बातचीत के बाद उस बूढ़े आदमी ने लाइब्रेरी के कोने से एक बहुत पुरानी किताब निकालकर रवि के सामने रख दी। किताब का नाम था उद्दमारेश्वरा तंत्र। इस किताब में लिखा था 36 यक्षिणियों के बारे में, उन्हें बुलाने के मंत्र, उन्हें प्रसन्न करने के तरीके और उनसे बचने के उपाय। रवि को पता चला कि इस गांव में जिस यक्षिणी का वास है वो 13वीं यक्षिणी है, मोहन वाशिनी, जो किसी को भी सच्चे प्यार में बांध सकती है। लेकिन अगर कोई उससे अलग होने की कोशिश करे तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वो यक्षिणी अपने प्रेम को कभी जाने नहीं देती। उसी रात रवि किताब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। एक ऊंची घाटी पर बैठकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे मंत्र चलता गया, आवाज पास आती गई। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मोहन वाशिनी हो? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, और अब तुम मेरे हो। उस पल पूरा जंगल जैसे थम गया। उसने रवि के माथे पर चूमा और रवि वहीं बेहोश हो गया। जब रवि की आंख खुली तो वो खुद को एक पत्थर के घर में पाया। मोहन वाशिनी उसके पास थी। वो उसके लिए खाना बनाती, गाती, नाचती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे रवि बाहरी दुनिया को भूलने लगा।
उसके लिए अब सिर्फ एक ही सच था, मोहन वाशिनी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें अपनी मां याद है? इतना कहते ही वो गायब हो गया। उस पल रवि को एहसास हुआ कि वो सब कुछ भूल चुका था। लेकिन तभी मोहन वाशिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, तुम मेरे हो। उस रात रवि सोया नहीं। जैसे ही मोहन वाशिनी सोई, वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। जंगल में भागते हुए उसे किताब की एक बात याद आई, प्यार का भ्रम तोड़ो। रवि चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी नहीं किया। अचानक मोहन वाशिनी का चेहरा बदल गया। उसकी त्वचा फटने लगी। पूरा जंगल धुएं से भर गया और रवि बेहोश हो गया। अगली सुबह रवि की आंखें अस्पताल में खुली। वो 21 दिन से लापता था। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी में मोहिमा उसके पास आई और बोली, मैंने कहा था ना, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। यक्षिणी से किया गया प्यार का वादा कभी नहीं टूटता। अगर एक बार वो तुम्हारे दिल में उतर गई तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी यक्षिणी की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानी मिलती रहेगी। तब के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे स्केयर्ड।